चलो कल होमवर्क दिए थे क्वेश्चन नंबर 21 to 30, ठीक है ना। चलो बताओ जी, जिसको प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 10, आर.एस. अग्रवाल, जिसको प्रॉब्लम है बताओ कौन सा क्वेश्चन नंबर, एक बोलो ना पहले। 26 का सेकेंड और बोलो, 24 और बोलो, 29 और बोलो, 25 और किसी को प्रॉब्लम 30। चलिए इस बुक में 30 तक ही है ना। और किसी को प्रॉब्लम है 22 और कोई के प्रॉब्लम हाँ बनाए हो ना, पूछ रहे हो तो बताएंगे लेकिन बनाए हो ना। हाँ जो पूछा है उससे पूछेंगे वो बनाया है कि नहीं, कि ऐसे ही पूछ दे रहा है आकर के, ठीक है ना। चलो क्या क्वेश्चन हो गए बाबू, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। चलिए ठीक है, सबसे पहले सबसे कम वाला कौन है, 22 है ना। चलिए देखिए, देख लेते हैं, जो पूछे हैं सारा हो जाएगा। 22 नंबर से स्टार्ट करते हैं, जिसका बन गया है ठीक है, जिसका नहीं बना है ध्यान देना। कहता है इन ट्रेंगल एबीसी एंगल बी 90 डिग्री। देखो एक ट्रेंगल एबीसी है, इस ट्रेंगल एबीसी में बी जो है वो 90 डिग्री है, बी क्या है एंड tan A इक्वल टू 1, और दिया हुआ है कि tan A जो है वो कितना है बाबू 1 है, ठीक है ना। तो tan A का वैल्यू 1 गिवन है, तो प्रूव करना है 2 sin A इंटू cos A इक्वल टू 1। देखो जैसा सारा क्वेश्चन हम लोग बनाते आए हैं बिल्कुल वैसा ही तो ये भी है कि नहीं। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू गिवन है, दो को निकालेंगे, उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, हमारा रिजल्ट आ जाएगा, है कि नहीं। तो tan गिवन है, तो जिसको नहीं समझ में आता वो ध्यान से समझो, tan A इक्वल टू 1, तो नोमरेटर गिवन है तो डिनोमिनेटर अपने आप 1 हो गया। आ गया बात समझ में। अगर यहाँ 4 होता तो 4y, 6 होता तो 6y, हाँ डिनोमिनेटर तो अपने आप 1 होता है कि नहीं, अगर नहीं गिवन है तो tan थीटा क्या होता है जी, परपेंडिकुलर बाय। तो अगर इसको हम यहाँ पे tan A के लिए काम करना है, किसके लिए, तो यहाँ पे जो थीटा होता था वो अपने आप में कौन है अब A है, तो A के लिए परपेंडिकुलर किसके लिए सोचेंगे अब, तो A के लिए परपेंडिकुलर कितना है और बेस कितना है, ये बेस यही ना हुआ, और ये तो 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेनस, ई है हमारा परपेंडिकुलर, ई क्या है और ई हमारा क्या है। तो हाइपोटेनस जब निकालेंगे तो क्या होगा, AC इज इक्वल टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर और प्लस, है ना, तो 1 + 1 इज इक्वल टू, आगे बात समझ में, तो √2। अब साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकाल लो पहले, तो साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर बाय साइन थीटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ना। परपेंडिकुलर कितना है हमारे लिए 1 है, और हाइपोटेनस कितना है √2 है। कॉस थीटा निकाल लीजिए, कॉस ए मतलब क्या होता है कॉस थीटा, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस कितना है हमारे लिए और हाइपोटेनस कितना है। अब चलिए एलएचएस से चले ना क्वेश्चन में, तो एलएचएस में क्या है 2 sin A इंटू कॉस ए, यही ना एलएचएस में। तो देखिए 2 sin A, तो sin A का वैल्यू कितना है 1/√2, 1/√, कॉस ए का वैल्यू कितना है 1/√, कोई दिक्कत, 2 × 1 × 1 क्या हो गया, और √2 × √2 क्या होता है, कैंसिल करिए क्या हो गया, क्या यही लाना था, तो हमारा क्या हो गया LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूव हो गया ना जी। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहे तो जो डाटा गिवन है उससे पहले तुम निकाल लो, है कि नहीं, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस, और वैल्यू पुट करो, RHS अपने आप आएगा, है कि नहीं। चलिए समझ में आ गया ना, तो जिसको दिक्कत है अपना इसको उतार लेगा, ठीक है।
चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बाद कौन सा 24, ठीक है ना। पूछ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं आता है पूछो, ठीक है ना, लेकिन घर पे बनाओ जरूर, ठीक है ना, बिना बनाए हुए नहीं पूछो। ओके, बिना बनाए हुए पूछोगे तो तुम खुद अपने आप को नहीं देख पाओगे कहां तुम अटक रहे हो, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 24 ना, 24 क्या है, x का वैल्यू गिवन है, x इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉस ए, यही ना है, देखना क्वेश्चन, एंड बाई इज इक्वल टू कॉसेक ए माइनस कॉस ए। चलो ठीक लिखे है ना, क्वेश्चन को देखना जरूर, प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है 2 x प्लस बाई का दी होल स्क्वायर प्लस x माइनस बाई 2 का दी इज इक्वल टू 1, यही ना प्रूफ करना है बाबू। चलो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन देखने से ये तो पता चल रहा है कि x में y को एक बार ऐड करना है और x में y को एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, समझ रहे हो बात ना। तो ये चीज तो हम जान रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम रिजल्ट लाते हैं तब ना यहाँ पुट करेंगे, तो x प्लस वाई पहले कर लेते हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम करते हैं x में y को ऐड, x में y को तो ऐड करेंगे बाबू, तो देखिए कॉसेक ए प्लस कॉस ए, कॉसेक ए माइनस, जब ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा ना प्लस माइनस, तो ये दूगो बन जाएगा ना बाबू, तो दूगो हो गया क्या कॉसेक ए, है ना, 2 कॉसेक ए, यानी x प्लस वाई का वैल्यू मेरा आ गया 2 कॉसेक, आ रहा बात समझ में। चलिए इसी तरह से हमको अब लाना है x माइनस वाई, क्या लाना है, तो देखिए x माइनस, चलो देखो x लिखो सबसे पहले क्या है, कॉसेक ए प्लस कॉस ए माइनस, है कि नहीं, y को सब्ट्रैक्ट करना है ना, एक से अधिक टर्म में ब्रैकेट लगाएंगे ना, y को सब्ट्रैक्ट करना है, y है क्या कॉसेक ए माइनस कॉस ए, तो देखिए कॉसेक ए प्लस कॉस, साइन चेंज होकर के निकलेगा ना, तो क्या निकलेगा बाबू, कॉसेक ए और प्लस कॉस ए, तो कॉसेक ए कैंसिल हो जाएगा और कॉसेक ए वो कॉसे 2 कॉसे, यानी ये आ गया मेरा x माइनस बाई का वैल्यू, बात आ रहा समझ में ना। तो जो चीज क्वेश्चन में यूज करना है वो तो हम ले आए सबसे पहले, लेकिन देखो क्या यहां से हम कुछ और कर सकते हैं, जैसे देखो यहां से देखो जो यहां गिवन है शायद हम वह भी ले आ सकते हैं, देखो कैसे, अब x माइनस वाई है कॉस ए, तो यहां से क्या हम ला सकते हैं, ऐसे देखो कॉस ए, इसको आगे बढ़ा रहे हैं, कॉस ए इक्वल टू एक्स माइनस बाई बाई 2, कॉस ए इक्वल टू एक्स माइनस बाई बाई, क्या वहां है x माइनस बाई बाई 2, है कि नहीं क्वेश्चन में, तो शायद इसी तरीके से यहां से भी हम ला सकते हैं ना। देखो यहां से कॉसेक ए लाते हैं, कॉसेक ए, देखो इसको आगे बढ़ाते हैं, तो कॉसेक ए इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा बाबू, x प्लस बाई बाई 2, एक्स प्लस बाई बाई, कोई दिक्कत, यहां से बढ़ाए तो हमारा कॉसेक ए क्या आ गया, x प्लस बाई बाई, और यहां से कॉसेक का वैल्यू क्या मिल गया, x माइनस बाई बाई, कोई दिक्कत किसी को। चलो देखो अब क्वेश्चन से चलते हैं, ठीक है ना।
क्या क्वेश्चन में आपको दिख रहा है 2/x प्लस y? तो बताओ, सबसे पहले हम LHS से चल रहे हैं, तो 2/x प्लस, क्या मेरे पास 2/x प्लस y का है कोई रिजल्ट? अभी नहीं है। एक सेकेंड रुक जाओ। कॉसे के, तो कॉस का उल्टा क्या होता है से बताओ, तब आएगा उल्टा करने से। क्या रेसिप्रोकल करने से हमारा 2 ऊपर चला जाएगा और x प्लस y नीचे आएगा? तो ऐसा आ सकता है कि नहीं? तो कॉसेके का रेसिप्रोकल है कौन? साइन। क्या है बाबू? तो साइन इज इक्वल टू 2/x प्लस y आएगा। कॉसेक बराबर इतना तो साइन बराबर इतना। रेसिप्रोकल मैंने उल्टा करना है। कॉसेक का रेसिप्रोकल कौन होता है? तो इसका रेसिप्रोकल 2 ऊपर है, x प्लस y। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए तो बताओ जी, 2/x प्लस y जो हमारा है, इसका वैल्यू है क्या? साइन ए कर देना, ए लगा हुआ है ना एंगल, साइन ए रख सकते हैं यहां पर। तो साइन ए का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो x माइनस y बाई 2, x माइनस y बाई, तो x माइनस y बाई 2 हमारा क्या है? कॉस ए। क्या है बाबू? तो कॉस ए का दी, और होल स्क्वायर को ऐसे लिखा जाता है ना, बताया है ना, साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर। और बताओ फॉर्मूला में पढ़े हो, इसलिए आइडेंटिटी हम कल बताए थे, क्योंकि आइडेंटिटी चैप्टर तो आगे है, लेकिन बहुत सारा जगह पर इसमें भी आपको आवश्यकता पड़ सकता है। तो बताओ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या है? जानते हैं ना हम लोग, यानी इसका वैल्यू 1 आता है। बताओ जी, 1 ही लाना था कि नहीं? तो हमारा LHS जो है वो क्या हो गया? RHS के इक्वल हो गया, और हम क्या कर दिए? प्रूफ कर दिए, है ना? चलिए बनाइए। फाइव सही में छोड़ दें, हो जाएगा सबका। चलो ठीक है, 25 छोड़ देते हैं, कर लेना जब इसी तरह का है तो। अब आ गया कौन सा क्वेश्चन नंबर 28 बताना है, ठीक है? अच्छा, एक 26 भी है ना, 26 का सेकंड। बनाया था जी 26, कौन पूछा है? अजीत, तुम ही पूछो ना, हमको याद रहता है कौन पूछता है, ठीक है ना? 26 का सेकंड देखते हैं क्या है। देखो एक ट्रेंगल बना हुआ है ना, इस तरीके का, C है, B है, A है, और ये थीटा है, और AX प्लस 2 है, और BC जो है X दिया हुआ है, एक थीटा है, एक फाई है, एक क्या है बाबू? फाई बोलेंगे उसको, ठीक है ना? फाई, भाई नहीं फाई है, ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड जो पूछा है उसमें है क्या? निकालना है रूट अंडर x³ प्लस x स्क्वायर, यही नहीं बाबू, इंटू tan थीटा है ना, इंटू tan थीटा, यही है ना? चलो देखिए, सबसे पहली बात तो थीटा के लिए बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर ही हो जाएगा, और बेस कौन है? तो पहले हमको ये भी निकालना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि tan थीटा का बात कर रहा है, tan फाई का करता तो दूसरे तरह से देखते, लेकिन थीटा के लिए पहले हमको ये भी निकालना पड़ेगा। चलिए ये भी निकालते ही, तो 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनस है ना जी, थीटा के सामने वाला, थीटा के लिए काम कर रहे हैं हम अभी ना, तो थीटा के सामने के लिए अभी परपेंडिकुलर ही है ना,
अभी थीटा के लिए परपेंडिकुलर ही है, केवल फाई के लिए परपेंडिकुलर ही है। बात समझ रहे हो ना? तो परपेंडिकुलर ही हो गया। और ये क्या है? हाइपोटेनस, तो कुछ भी हो जाए नहीं बदलता है ना। और हमारा बेस बचा नहीं, ये हमारा बेस है। तो बेस निकालना है ना सबसे पहले इस ट्रायंगल में। तो ए बी फाइंड आउट करना है। तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, है ना, एक्स प्लस 2 का दी और माइनस एक्स का, कोई दिक्कत? बात आ रहा समझ में ना? चलिए, ए प्लस बी के दी होल स्क्वायर सारा बच्चा पढ़ा है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2a, कोई दिक्कत किसी को? चलिए, और ये माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर ना? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया जी? कैंसिल, कोई दिक्कत किसी को? अब देखो यहां पर बचा क्या हमारे पास, देखिए बचा हमारे पास 4x प्लस, कोई दिक्कत? बचा ना 4x प्लस 4। अब बताओ यहां से क्या 4 कॉमन है? 4 है कॉमन, तो क्या हो गया यहाँ x प्लस, क्या 4 का स्क्वायर रूट निकलता है? क्या निकलता है? 2 निकलता है ना बाबू। और अंदर बचा क्या? x प्लस, कोई दिक्कत? चलिए, वैल्यू आ गया इसका 2 रूट एक्स प्लस। चलिए क्वेश्चन से चलते हैं, है ना। क्वेश्चन कहता है, क्या है क्वेश्चन? रूट अंडर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टेन थीटा, यही ना है। अब देखो, क्या एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर कॉमन है कॉमन। क्या यहाँ एक्स बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, इंटू क्या है बाबू? टेन थीटा। अब बताओ यहां से कि हमारे पास एक्स स्क्वायर का क्या निकलता है बाहर, तो क्या बचा? रूट अंडर एक्स प्लस इंटू 10। अब बताओ एक्स इंटू रूट एक्स प्लस, क्या टेन थीटा हम ला रखे हैं? टेन थीटा का वैल्यू क्या है हमारे पास? लिख देते हैं, देखिए टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई परपेंडिकुलर। थीटा के लिए कौन है जी? अब बताओ बेस कौन है हमारे लिए? 2 है ना, रूट में एक्स प्लस, कोई दिक्कत किसी को? चलिए, थीटा का वैल्यू यहां पुट करें ना, एक्स बाई रूट अंडर 2 इंटू एक्स प्लस, कोई दिक्कत किसी को? क्या ये कैंसिल हो जाएगा? क्या एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है, बटा में क्या बचा? चलो आंसर आता है बाबू। कोई दिक्कत समझने में किसी को? चलिए बनाइए। चलो हो गया ना सारा बच्चा का? चलिए देखते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 28 है ना। क्वेश्चन नंबर 28 है ना जी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 28 क्या है। देखिए, इफ रूट 3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा, 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा। sin थीटा का वैल्यू चाहिए, समझ गए ना। रूट 3 tan थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा गिवन है। इससे आपको दिया हुआ है, निकालना है क्या? sin थीटा का वैल्यू, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात, आइडेंटिटी सिखाने का मेरा यही मकसद था, ठीक है ना,
कि आप टेन थीटा को साइन बटा कॉस लिखिए। टेन थीटा को क्या लिखिए? क्या लिख सकते हैं? लिखे हैं फॉर्मूला में, देखिए लास्ट में फॉर्मूला में लिखा हुआ है 18 नंबर में है, समझ गए? 18 में है, 15 में है, चलो ठीक है। इज इक्वल टू 3 साइन थीटा। ए बाबू, साइन थीटा से साइन थीटा होगा कैंसिल? अरे कोई दिक्कत है? देखिए तो √3, ठीक है ना, और यहाँ पे नीचे क्या बचा? कॉस थीटा। क्या बचा बाबू? और इधर क्या बचा? 3 बचा। 3 के नीचे 1 है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता है ना करने, तो बताइए 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट, तो बताओ जी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √3/, कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताओ, ठीक है ना, कि √3/3, √3/, तो क्या √3, देखो ध्यान से, √3 क्या 3 को लिख सकते हैं? √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, रेशनलाइज भी कर सकते थे, लेकिन जान के ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है ना। क्या 3 को √3 इंटू √3 लिखा जा सकता है? कल ही तो समझे थे, है ना। तो बताइए इससे ही कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर 1 बचेगा और नीचे क्या बचेगा? कोई दिक्कत? तो आप कॉस थीटा का वैल्यू पता है, ट्रेंगल बनाकर भी साइन थीटा निकाल, लेकिन ट्रेंगल नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। हम आइडेंटिटी सिखाना चाह रहे हैं। अरे बात समझ में, ट्रेंगल बना करके भी निकाल सकते हैं कि नहीं? एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है आपके लिए, क्या फाइंड नहीं कर सकते हैं साइन थीटा? लेकिन नहीं, वो नहीं लगाएंगे हम क्या पढ़े हैं? साइन थीटा का कॉस के टर्म में रूट वाला फॉर्मूला देखे हो? देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या पढ़े हो? 1 माइनस, पढ़े हैं? फॉर्मूला देख लिए है कि नहीं? चलिए देखिए, तो साइन थीटा निकालना है कॉस के टर्म में, तो कॉस तो है ना गिवन जी। अरे बात समझ में, चलिए ठीक है ना। 7वां नंबर फॉर्मूला है, 7वां 8वां, ठीक है ना, 11वां में है। चलिए ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब बताओ बाबू, 1 माइनस कॉस थीटा, ये क्या है? ये कॉस थीटा का होल स्क्वायर है ना, तो कॉस थीटा तो पता है, ये है कितना है? 1/√, तो 1/√3 का। अब बताओ जी 1 माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो गया √3 का, कोई दिक्कत? एलसीएम लो, ठीक है ना, एलसीएम लीजिए, तो क्या हो जाएगा? 3 माइनस, कोई दिक्कत? अब बताओ 3 का क्या हो गया? 2, और नीचे क्या हो गया? रूट, यही आता है। चलो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29। चलिए देखिए 29 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर कहता है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, ए और बी एक्यूट एंगल है। देखिए एंगल ए और एंगल बी क्या है बाबू? एक्यूट एंगल है, ठीक ना। और कह रहा है साइन ए इक्वल टू साइन बी, साइन ए इक्वल टू, गिवन है कि साइन ए बराबर साइन बी है, तो प्रूव करिए कि एंगल ए बराबर बी होगा। प्रूव करना है कि एंगल ए जो होगा एंगल बी के बराबर होगा। अरे बात समझ में, देखिए हम जानते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में 2 एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है, ठीक है ना। ए और बी को एक्यूट बताया है, ए और बी को क्या बताया है? तो मान लेते हैं कि ए और ई मान लेते हैं सी है, मान लो ये 90 डिग्री है, यहाँ पर क्या है सी पर?
अरे बात समझ में, ए और बी हमारा एक्यूट है, ठीक है ना। अब बताओ हम यहां से लिखते हैं, ठीक है ना, ए और बी के लिए तो साइन ए का वैल्यू लिखते हैं हम। देखिए साइन ए बराबर साइन बी गिवन है ना बाबू। साइन ए, साइन थीटा तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है ना, तो ए के लिए परपेंडिकुलर कौन है? अरे बात समझ में, ये हाइपोटेनस फिक्स है 90 के सामने, 90 ही है तो 90 के सामने ही क्या है बाबू? तो ए के लिए परपेंडिकुलर ही हो गया, और हाइपोटेनस कौन है? तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है ना, तो बीसी और बाई कोई दिक्कत किसी को साइन बी, ठीक है ना, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? ए सी, और हाइपोटेनस तो सेम रह जाएगा ना, ए बी। ए बाबू देखो ध्यान से, क्या ए बी कैंसिल होगा? तो बी सी इक्वल टू, तो किसी भी ट्रेंगल में अगर दो साइड इक्वल हो तो सामने वाले साइड का अपोजिट जो एंगल होगा वह भी आपस में क्या होता है? तो बताओ बीसी के सामने, बीसी के, देखो जी ध्यान से, बीसी साइड है ना, इसके सामने कौन सा एंगल है? और बताओ जी एसी के सामने, एसी के सामने कौन सा एंगल है? तो क्या ए और बी एंगल आपस में इक्वल होगा? तो बताइए एंगल ए इक्वल टू एंगल, यही प्रूव करना था। आगे बात समझ में, तो अपोजिट इक्वल साइड के अपोजिट एंगल जो होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है कि नहीं? एंगल इक्वल टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल। चलिए हो गया, कोई दिक्कत किसी को समझने में? चलिए इसके बाद HW में एक्सरसाइज ये समाप्त हो गया, ठीक है ना। 29 बना दिए, क्या 30 बन जाएगा ना? इसी प्रकार से ट्रेंगल बनाना है, ठीक है, और वहां पे बन जाएगा, ठीक है। चलिए HW में आप लोग का एक्सरसाइज समाप्त हो गया। MCQ इसके बाद है RS अग्रवाल में 1 to 16, 1 to, तो 1 to 16 तक आप लोग को MCQ कंप्लीट करके आना है, ठीक है ना। MCQ 1 to 16 तक कंप्लीट करना है, नहीं बनेगा कल हम लोग, ठीक है ना, उसको सोल्व करेंगे यहाँ, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।